कनेक्ट लेक्चर सीरीज चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण यानी कि नेशनल बिल्डिंग थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग के व्याख्यान के विशेष अवसर पर आप सभी का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह श्रेणी हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति और भारतीय नागरिक के नैतिक कर्तव्यों के बोध कराने का एक सराहनीय प्रयास है। इस उपलक्ष्य के मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल कृष्ण सर को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। वह केवल सुभारती यूनिवर्सिटी के संस्थापक ही नहीं बल्कि एक बहुत अनुभवी एवं दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उनके विचार और अनुभव बहुत ही प्रेरणादायक हैं एवं राष्ट्रीय भक्ति की भावना जगाने वाले हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले परंपरा अनुसार दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अतुल कृष्णा सर को एवं आदरणीय कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर को। अब मैं सुभारती मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रदीप भारती गुप्ता सर को निवेदन करती हूँ कि वो आज के वक्ता डॉक्टर अतुल कृष्ण सर का पौधा भेंट करके सम्मानित करें। अब मैं निवेदन करूंगी सुभारती डेंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य को कि वह कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर को पौधा भेंट कर सम्मानित करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रदीप भारती गुप्ता सर को कि वह मंच पर आकर 2 शब्द कहें। जय हिंद। राष्ट्रबोध की इस व्याख्यानमाला की प्रथम कड़ी के रूप में आज नेशन चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की व्याख्यान हमारे मुख्य वक्ता और इस चिकित्सा महाविद्यालय तथा इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्णा द्वारा दी जाएगी। वर्तमान में यहाँ पे केवल 2 ही श्रेणी है, एक गुरु और शिष्य। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अतुल कृष्णा का स्वागत करता हूँ इस व्याख्यानमाला में कि वो हम लोगों को आपको ज्ञान देंगे। तत्पश्चात मैं अपने वीसी साहब थपलियाल साहब का स्वागत करता हूँ और अपनी समस्त फैकल्टी को धन्यवाद देता हूँ कि वो आए, उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। चरित्र एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कुछ नहीं है। यदि आपका चरित्र है, जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, रतन टाटा जी के चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहा गया और उन्होंने राष्ट्र का नाम किस तरह से ऊंचा किया गया,
इस तरह से यदि हमारा चरित्र अच्छा है, हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और कोई भी दुविधा हमें थोड़ा बहुत कष्ट तो दे सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग खुश होंगे, हम लोग सुखी होंगे और हम लोग सफल होंगे। यहाँ मैं 2 शब्द डॉक्टर अतुल के बारे में कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब जब LLR में पढ़ते थे तभी से इनका समाज सेवा के प्रति एक खास रुझान था। वहाँ भी इन्होंने MBBS के छात्रों के साथ में मिलके एक समाज सेवी संस्था का स्थापना की, तत्पश्चात कमल अस्पताल की स्थापना की, फिर ये आप लोकप्रिय किया, फिर भारतीय डेंटल कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज, फिर ये विश्वविद्यालय। ये एक श्रृंखला है जिसमें कि पीछे देखने का कोई समय ही नहीं है। आगे बढ़ते चले गए, आगे काम होते गए, रास्ते खुलते चले गए और इसमें इनका योगदान इनकी धर्मपत्नी संघ माता डॉक्टर मुक्ति भटनागर का भी बहुत ज़्यादा योगदान है कि जब कभी भी ये समस्या में थे तो वो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी हुई थी और आज भी वो देख रही होंगी कि डॉक्टर साहब इस व्याख्यानमाला का प्रथम व्याख्यान दे रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि फैकल्टी ऑफ मेडिसिन को इस विद्यालय में सर्वप्रथम चयन किया गया कि आप अपना व्याख्यान दें। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की एक अपनी महत्ता है और विश्वविद्यालय का शायद काफ़ी कुछ नाम भी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की वजह से हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर है। डॉक्टर साहब के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि आप एक बहुत ही अच्छे पुत्र हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छे पति हैं और एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता रहूँगा और जितना मैं अपना सहयोग आपको दे सकता हूँ उतना मैं समय समय पर आगे भी देता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर GK थपलियाल सर कि वो मंच पर आकर अपना भाव प्रकट करें। जय हिंद। थोड़ा जो जितने लोग बैठे हैं उतनी आवाज नहीं आ रही है। जय हिंद। हमारे संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, प्रिंसिपल डॉक्टर विवेक, डॉक्टर गुप्ता जी, सारी प्रिंसिपल्स हेल्थ साइंसेज डिसिप्लिन्स के एंड माय डियर स्टूडेंट्स, 15 अगस्त 2022 में हमारे संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण ने एक घोषणा की थी कि हमारे विश्वविद्यालय में एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसमें बच्चों को एक अनिवार्य शिक्षा के रूप में एक विषय पढ़ाया जाना चाहिए जो कि एक राष्ट्रीयता से संबंधित हो, जिसमें एक राष्ट्र भावना बच्चों के अंदर जगाने, प्रेरणा देने हैं। तो एक ऐसा विषय होना चाहिए क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय की जो एक 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ है वो है राष्ट्रीयता। और वो राष्ट्रीयता जानने के लिए जो सुभारती विश्वविद्यालय में हमारे जितने भी हमारे आइकॉनिक फिगर्स हैं, उनके नाम पे जितनी हमारी रोड्स हैं, हमारे बिल्डिंग्स हैं, हमारे चौराहे हैं और तिराहे हैं, उनके बारे में सारे बच्चों को पता होना चाहिए, सारे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए और उनके जीवन से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र के प्रति उनका क्या योगदान रहा, उससे वो उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए और उसके लिए एक विषय होना चाहिए और वो विषय सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमने एक उस विषय को चुना और उस विषय का नाम रखा राष्ट्रबोध और इस राष्ट्रबोध का सिलेबस तैयार किया और उस सिलेबस में वो सब चीज़ें हैं जो राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण से रिलेटेड है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्र निर्माण का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने व्याख्यान माला का एक आयोजन किया कि हम राष्ट्रबोध व्याख्यान माला, इसमें जब भी हों, जिस तरह के ये विषय हमने चुने हैं और जो जो टॉपिक्स उनमें हैं, उन हर टॉपिक पे हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ हैं उनको इनवाइट करें और उनसे हम उनके मुंह से डायरेक्ट सुने
और उनसे ज्ञान वर्धन करें, उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। तो इसी श्रृंखला में आज का विषय है चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण। और इस चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण ये आज केवल व्याख्यान नहीं है, ये एक तरह से आपकी एक क्लास है, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में ये क्लास है आपकी। और इस क्लास के आज के वो शिक्षक हैं जिन्होंने अपने जीवन को उदाहरणों से पेश किया है, एक प्रैक्टिकल जीवन जिया है। शायद थ्योरी में उन्होंने आपको और हमें मौका नहीं मिला और थ्योरी रूप से एक ज़्यादा समझाया नहीं, तो आज वो एक मौका है। थ्योरी की क्लास वो आज आप सबकी, हम सब की क्लास लेंगे। जिस तरह से किसी भी क्लास में आप बहुत अटेंटिव रहते हैं, आप नोट्स लेते हैं, आप उनको रिकॉर्ड करते हैं और आपका इवैल्यूएशन भी होगा। तो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और आउटकम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आउटकम क्या हैं हमारे, ये सब ऑब्जेक्टिव है आपके अंदर एक देश प्रेम, देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति जागरूकता पैदा करना, उसके लिए आपको प्रेरणा देना, उसका ऑब्जेक्टिव ये है। देश प्रथम और देश सर्वप्रथम आपके जीवन में आपका मंत्र हो, वो आप आज का उद्देश्य है। और वो देश प्रथम और देश सर्वप्रथम के लिए क्या ज़रूरी है कि चरित्र निर्माण, बिकॉज चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, क्योंकि राष्ट्र की प्रथम कड़ी है एक नागरिक। और यदि नागरिक का अपना चरित्र ही ठीक नहीं है तो राष्ट्र का चरित्र ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको जो इस देश के नागरिक हैं, हमें अपने चरित्र निर्माण की तरफ ध्यान देना होगा। और वो चरित्र निर्माण की क्या क्या चीज़ें हैं जो राष्ट्र निर्माण में मदद करेगी, उसके बारे में आज हमारे शिक्षक जिन्होंने इसको जिया है, आज से नहीं बहुत बचपन से जिया है, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं जो बचपन से, उनसे हम डायरेक्ट सुनेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा और उम्मीद करूँगा कि इस लेक्चर के दौरान आप इसको बहुत शांति से सुनें, एक एक शब्द को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें और उस शब्द का चिंतन करें और चिंतन करके बाद उसको रिटेन करें और जब ज़रूरत पड़े उस पर फिर चिंतन करें, तो आप ज़रूर एक दिन राष्ट्र निर्माण में मदद करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सभी हैं इस उपलक्ष्य की मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल सर को मंच पर आमंत्रित करेगा। सर कृपया मंच पर आए और अपने विचार और अनुभव से हमें प्रकाशित करें। जय हिंद। अभी हमारे आदरणीय कुलपति महोदय ने आपको एक जोश भरा जय हिंद बुलवाया था। अब मुझे ये शर्म आ रही है कि मेरे कुलपति महोदय द्वारा तो आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि मुझे लगा कि हाँ, हम लोग पूरी तरह से ऊर्जावान हैं, लेकिन मेरी बात को आपने रिस्पॉन्स कुछ हल्के से दे दिया, तो मैं सबड्यूड महसूस कर रहा हूँ। तो मुझ में भी थोड़ी सी ऊर्जा आ जाए, इसलिए आप लोग भी उसी प्रकार से जवाब दीजिए जैसे आपने हमारे आदरणीय कुलपति महोदय को दिया था। जय हिंद। आदरणीय कुलपति महोदय, हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, तमाम शिक्षकगण, प्यारे बच्चों और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त हमारे कार्यकर्ताओं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर मुझे सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया है और आप इतनी शालीनता से यहाँ पर उपस्थित हैं। जो मुझे विषय दिया गया है वो अपने व्यक्तिगत चरित्र से और राष्ट्र चरित्र तक पहुँचने का दिया गया है। तो मैं सबसे पहले राष्ट्र की बात दो आपको कहूँगा।
कि जब हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो हमारा हर पल जो हम जीते हैं, जो हम करते हैं, वो राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। तो आपको एक बार एक नारा में और दिलवाऊंगा कि मैं कहूँगा राष्ट्र प्रथम, और आप कहेंगे सदैव प्रथम। कुछ भी हम काम करें, कुछ भी हम कदम उठाएं अपने जीवन में, हमारे मन में सबसे पहले ये असर होना चाहिए कि इस पर राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा। मैं बोलूँगा राष्ट्र प्रथम और आप बोलेंगे सदैव प्रथम। राष्ट्र प्रथम। देखिए, हम सबसे पहले अपने आप को जानें। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हम अपने आप को जानने का मतलब समझते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को जाना। और हमारा इंस्टीट्यूशन का जो नाम है वो है सुभारती से आरंभ होता है। तो सुभारती का अर्थ क्या है? अगर हम कहीं जाके कहते हैं कि हम सुभारती विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करके आए हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि सुभारती का अर्थ क्या है। तो सुभारती का अर्थ, आप इसको दो हिस्सों में आप जब विभाजित करते हैं, सु एवं भारती, तो आपको स्पष्ट हो जाता है। सु मतलब अच्छा, और भारतीय मीन्स के जो भारत का रहने वाला है। तो आप एक ऐसे अच्छे नागरिक हैं जो भारत के नागरिक हैं, जिनको हम ये कहकर अपने आप को फ़ख्र महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हम सुभारती के लोग हैं, हम भारत के अच्छे नागरिक हैं। इसके अलावा भी भारतीय का अर्थ होता है भाषा से, कि हमारी भाषा अच्छी है, हम जो बात बोलते हैं वो दूसरों को प्रिय लगती है। तो एक अच्छी भाषा बोलने वाला, भारत का अच्छा नागरिक सुभारती का सदस्य होता है। और सुभारती का, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, सुभारती परिवार से संबंधित होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात, आप ये देखिए कि हमारा पंच लाइन क्या है, हमारा विजन, उससे आपको पता चलता है। शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता। शिक्षा, आप जानते हैं बहुत अच्छी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं। हर विद्यालय के अंदर अच्छे से अच्छे आपके टीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। सबसे पहला जो विश्वविद्यालय का काम होता है वो अच्छी शिक्षा देना होता है। अब दूसरी बात आ जाइए सेवा। आपको पता होना चाहिए कि आप सेवा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आप केवल जो सुभारती का एक कैंपस देखते हैं जिसमें विभिन्न हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल वही नहीं है, आप सेवा के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। और सेवा के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? मुख्य रूप से सेवा होती है दो फील्ड में। आज अगर हम देखें कि जो नीड है, सबसे ज़्यादा नीड जो होती है वो दो चीज़ होती है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। हम शिक्षा एवं स्वास्थ्य अपने ऐसे साथियों को पहुंचा रहे हैं जहां पर उनकी विशेष रूप से आवश्यकता है। और इसके लिए हम लोगों ने, सुभारती ने जगह जगह स्कूल और अस्पताल डेवलप किए हुए हैं। आपको मैं स्क्रीन पर कुछ फ़ोटो दिखाता जाता हूं जिससे कि आपको ये पता चल जाए। आपको एक ज्ञात होना चाहिए, आप कहीं भी जाते हैं, कहीं बात होती है, तो आप ये कह सकें कि हम केवल कहते नहीं हैं, हम करते भी हैं। तो आप एक सामने देखेंगे जो हमारा एक पृथ्वी सिंह सुभारती विद्यालय है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सम्राट चंद्रगुप्त सुभारती इंटर कॉलेज फतेहपुर में। एक हमारा विजय सिंह पथिक सुभारती हायर सेकेंडरी स्कूल है, और हमारा एकलव्य सुभारती जूनियर हाई स्कूल है। ये चारों के चारों जो हमारे स्कूल हैं वो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की हम लोगों को, हमारे बच्चों को, उन ग्रामीण बच्चों को जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो शहर के अच्छे स्कूलों में अपना प्रवेश ले सकें, उनको हम लोग एजुकेशन देने का काम करते हैं। दूसरा, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना और आवागमन की सुविधा का बहुत नितांत अभाव होता है। तो ऐसे में ख़ास तौर से जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनके माता पिता सुरक्षा और आवागमन की सुविधा न होने के कारण उनको दूसरी जगह पर नहीं भेजते। तो ये देखा गया कि बहुत से विद्यालयों, बहुत से गाँवों में जो बच्चे हैं, ख़ासतौर से जो बच्चियां हैं, वो नहीं पढ़ पाते। तो उनकी सुविधा के लिए, उनको पढ़ाने के लिए ये हमने 4 हम लोगों ने स्कूल चला रखे हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि एक ये हमारा एकलव्य सुभारती स्कूल है। अब मैं आपको देखेंगे जितने भी बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, जगह जगह उनके इंस्टीट्यूशन बन रहे होते हैं, लगातार काम, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। तो ऐसे में बहुत से सैकड़ों और हज़ारों जो मज़दूर हैं वो बिहार से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से आते हैं और यहाँ पर आके रहते हैं और काम करते हैं।
जो उनके बच्चे होते हैं वो कुछ नहीं करते, वो एक वेगाबाउंड की तरह, एक आवारा बच्चों की तरह घूमते फिरते रहते हैं, मिट्टी में खेलते रहते हैं, और जैसे ही वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो फिर भी ईंट गारा मिट्टी उठाने का काम करने लगते हैं और निर्माण कार्य में मजदूर बन जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर, जहाँ मैं हम लोग कहता हूँ तो उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, तो आप भी सम्मिलित हैं, क्योंकि इसमें आपका योगदान उतना ही है जितना कि मेरा योगदान है या हमारे शिक्षकों का योगदान है, क्योंकि ये सब जो कार्य चल रहा है वो आप जो अपने अध्ययन के लिए शुल्क देते हैं उसके अंदर से ये सब काम चल रहा है। तो जो क्रेडिट अगर हम किसी को देते हैं तो हम अपने आप को नहीं दे सकते, वो हमारा सम्मिलित क्रेडिट है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी इसका गर्व महसूस होना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण में आप पहले दिन से, जिस दिन आप शभारती ज्वाइन करते हैं उस दिन से आप राष्ट्र निर्माण के अंदर आप जुट जाते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े और चाहे परोक्ष रूप से जुड़े, लेकिन आपका सहयोग राष्ट्र निर्माण के लिए मिल जाता है। तो हमने ऐसे बच्चों के लिए, जो इन मजदूरों के बच्चे हैं, जो इन हमारे वर्कर्स के बच्चे हैं, लेबरर्स के बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक स्कूल बना रखा है, और उस स्कूल में बच्चे जो हैं 6ठी क्लास तक शिक्षा ग्रहण करते हैं, और शिक्षा ग्रहण 6ठी क्लास पास करने के बाद वो हमारे ही या तो दूसरे स्कूलों में जो 6ठी से 12वीं तक के वहाँ पर आगे की शिक्षा ग्रहण करते हैं, और या किसी दूसरे रेगुलर स्कूल में उनको हम लोग प्रवेश दिला देते हैं। उनके लिए नियम यह है कि वो जब तक भी पढ़ेंगे तो उनकी सारी पढ़ाई पूरी तरह निःशुल्क होगी। मैं अब आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ तो आपको सुन के बहुत प्रसन्नता होगी, और ये प्रसन्नता इसलिए होगी कि एक हमारा लेबरर, उसकी लड़की ने ग्रेजुएशन किया और अब वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन देने के लिए अपनी तैयारी कर रही है पुरजोर तरीके से। मैंने भी उसको अलग हॉस्टल में रहने की सुविधा उपलब्ध कराई है और सारी पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, और वो दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन होगा जब हम ये सुनेंगे कि वो बच्ची जो हमारे यहाँ एक लेबर के क्लास के आदमी की बच्ची थी, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आज उसने ग्रेजुएशन कर लिया, और इतना अच्छी तरह से ग्रेजुएशन कर लिया, इतने अच्छे मार्क्स के साथ कर लिया कि आज उसका साहस है कि वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उस बालिका के लिए, और उसको प्रोत्साहन, जब हमारे ही लोग उसको जाके बता देंगे कि उसको इस तरीके से प्रोत्साहन दिया गया, तो एक बार उस बच्ची के लिए तालियां हो जाए। इसी प्रकार जैसे कि आपने देखा कि आप लोगों के द्वारा स्कूल भी चलाए जा रहे हैं, तो इसी प्रकार आप देखेंगे स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है कि कितने ही लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं कि जो शहर तक नहीं आ पाते। उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास ज्ञान नहीं होता, उनके पास आने की सुविधा नहीं होती। तो उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बना रखे हैं। ये फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये सेंटर हमारे चल रहे हैं, ये लगभग या तो निःशुल्क है, और यह 10-5 रुपए की उनकी पर्ची सिर्फ इसलिए बनाई जाती है जिससे उनको ये लगे कि हाँ, उनको जो सुविधा दी जा रही है वो फ्री की, बेकार की नहीं है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जो चीज़ फ्री में मिलती है वो चीज़ सही नहीं होती। तो केवल मात्र उनके मन में भावना पैदा करने के लिए कि जो आपको हम सुविधा दे रहे हैं वो बहुत वैल्यूएबल सुविधा है, 10-5 रुपये उनसे चार्ज किया जाता है, और लाखों रुपए संस्था उन सेंटर्स को संचालित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए चला रही है। तो एक ही आपका सेंटर कैप्टन अब्दुल हमीद हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर खजूरी है, ऐसे ही एक लाला मथुरा प्रसाद श्यामलाल सुभारती हेल्थ सेंटर सरावनी है, ऐसे ही एक और आपका वीर सावरकर सुभारती हेल्थ सेंटर लोहिया है, और एक आपका शहीद भगत सिंह सुभारती हॉस्पिटल मलियाना है। ये तो आपने देखा कि हम लोग किस तरीके से अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, लेकिन शरीर के साथ एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जो हर चीज़ में हमें को गाइड करती है, हमारे विकास में गाइड करती है, हमारे एग्जिस्टेंस में गाइड करती है, वो हमारी मन की सोच। तो हमारी मन की सोच सही रहे, हमारा मन शांत रहे और हमारे मन में सद्गुणों का विकास हो, ये सोचते हुए हम लोगों ने एक मेडिटेशन सेंटर भी बना रखा है जो महल वाला है। और उस महल वाला सेंटर में जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं सुपश्यना केंद्र। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा विपश्यना का नाम। विपश्यना एक ध्यान की विधि होती है जिससे कि हम लोग मेडिटेशन से और अपने चरित्र को परिशुद्ध करते हैं। सुपश्यना ये सुभारती का कॉन्सेप्ट है कि हम अपने मन को परिशुद्ध क्यों करते हैं। अपने मन को परिशुद्ध अरहंत बनने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन उससे हम एक कदम आगे बढ़ते हैं कि हम पब्लिक को, हम लोगों को अपने उस द्वारा हमारे अंदर जो सद्गुण पैदा हुए उससे हम दूसरों को लाभ पहुंचाएं। तो
तो इसलिए हमने उसका विपश्यना का नाम दिया सुपश्यना। तो इसी प्रकार एक हमारा सुपश्यना का केंद्र भी है। तो ये मैंने आपको सेवा की बात बताई। अब हम संस्कार की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं संस्कार की तो निश्चित रूप से वो चरित्र की बात होती है। जो हमारे संस्कार है वही हमारा चरित्र है। तो हमारा चरित्र क्या है? चरित्र होता क्या है? तो हमारे मन में अच्छे विचार हों, सद्विचार हों और उनको केवल विचारों के रूप में ना रखें, हम अपने व्यवहार में भी उतार लें, तो वो हमारा चरित्र होता है। उसको हम सच्चरित्र कहते हैं। और वो सच्चरित्र जो होता है वो आरंभ से ही, जब से बच्चा पैदा होता है, होश संभालता है, तब से वो चरित्र में उसके विकास शुरू हो जाता है। उसके मन में वो गुण आने शुरू हो जाते हैं। ये बाद में नहीं बदलते हैं। ये एक बार जो आपके विचार बन गए, आपका व्यवहार बन गया, आपका चरित्र बन गया, वो आगे जीवन भर आपका साथ देता है। तो इसलिए हम लोगों का ये बहुत बड़ा एक जोर होता है इस बात का कि हमारा चरित्र अच्छा हो और उस चरित्र में वो गुण हमारे विकसित हों जिसको हम सद्गुण कहते हैं। तो इसमें मैं आरंभ से शुरू करूँगा। जैसे मैंने कहा ना कि शुरू से बच्चा पैदा होता है, जैसे होश संभालता है और स्कूल जाने की स्थिति में आ जाता है, कुछ समझने के शुरू में आ जाता है, तब उसको पता चलता है कि अब तक तो स्कूल गया नहीं है वो, लेकिन अब तक उसका पालन पोषण किसने किया? उसके माता पिता ने किया है। आज आप देखिए, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक सरदार जी का वीडियो था। वो बता रहे थे, लुधियाना का केस था। लुधियाना के केस में उन्होंने बताया कि एक माता पिता लुधियाना में रहते थे और उनके जो बच्चे थे वो अमेरिका वगैरह में थे, बड़े बड़े पदों पे थे। माँ को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाती है और जो पिता है वो उसकी सेवा करता है अकेले। और वो क्या करता है कि वो जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो रोज़ जाके उसके, वो इतना भी हाल नहीं है कि उसके मल मूत्र भी वो खुद साफ करके, तो उसका पति ही साफ करता है। और ऐसी व्यवस्था चल रही थी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसका जो पति थे वो उठे नहीं, बराबर में सोते थे लेकिन वो उठे नहीं, उसकी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठे नहीं। जब उस नहीं उठे तो उसने उनको हिलाया, देखा तो पता चला, उसको ज्ञात हुआ कि कुछ समय बाद कि उनकी तो मृत्यु हो गई। अब घर के अंदर अकेली वो अपाहिज महिला थी और उस अपाहिज महिला ने किसी भी तरीके से घिसट के जाके टेलीफोन के पास 3-4 घंटे तो उसको बिस्तर से नीचे गिरी, पहले वो अपने लुढ़का के अपने आप को, फिर किसी तरीके से वो वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर पहुँच के उसने फ़ोन किया, किसी को बुलाया। 5-6 घंटे इसमें बात में लग गए। जब तक वो लोग आए उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो उसको उठा के अस्पताल ले गए और रास्ते में उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरीके से दोनों माता पिता चले गए। जब उनका जनाजा निकला तो पूरे शहर के कंधे उन 2 लोगों के लिए थे, लेकिन वो कंधे नहीं थे जिनको कि उन्होंने पैदा किया था। उनके माता पिता ने जिनको बच्चों को पैदा किया, उनका मैसेज आ गया कि हमें तो आने में समय लगेगा, आप उनका क्रियाकर्म कर दीजिए, हमको शर्म आनी चाहिए। जिन माता पिता ने हमको पैदा किया और हमको इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया कि आज हम जो भी हैं उनके बदौलत हैं, अगर हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते, उनके बारे में हम नहीं सोच सकते, तो हमको कोई भी किसी भी रूप का जीने का अधिकार नहीं मिलता। तो पहले हमें ये ध्यान करना चाहिए कि जितने भी आज आप लोग हैं, आपके माता पिता कुछ समय में, अभी तो जवान होंगे सब, लेकिन धीरे धीरे उस अवस्था में आ जाएंगे कि जब उनको आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में कहेंगे। तो ऐसे में और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावना का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला जो चरित्र का मैं पॉइंट कहता हूँ, वो हमेशा ही कहता हूँ कि माता पिता का आप ध्यान रखो। अगर आप माता पिता का ध्यान नहीं रखना चाहते तो मत सुनो मेरी बात, कुछ आगे की बात सुनना बेकार है। सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण अपने माता पिता का ध्यान रखना है। और उसके बाद जब माता पिता का ध्यान आप रखने के लिए समझते हैं कि हाँ हम रख पा रहे हैं, तो आप विद्यालय आते हैं। विद्यालय में जो कुछ भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो आपके गुरु आपको शिक्षा दे रहे हैं, और उस शिक्षा का ही परिणाम है कि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। और उस शिक्षा का ही परिणाम होगा कि जो आप लोग अपने जीवन में कुछ अचीव करेंगे। बिना गुरु के, बिना शिक्षक के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप मत सोचिए, जैसे कि एक बार तथागत भगवान बुद्ध से पूछा एक व्यक्ति ने कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा हाँ हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा मैं अपना स्वयं गुरु हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो आप बुद्ध नहीं है, मैं बुद्ध नहीं हूँ। आप बुद्ध नहीं होते कि जो अपने आप ही स्वतः ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं अपनी तपस्या से।
अब हम सामान्य लोग हैं और हम सामान्य लोगों को गुरु की आवश्यकता है। तो इसलिए जब तक कि आप गुरु का ध्यान नहीं रखेंगे, गुरु को सम्मान नहीं देंगे, तो गुरु आपको दिल से शिक्षा नहीं देंगे। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी, और उस गुरुकुल की व्यवस्था में ये महत्वपूर्ण था कि आप जो शिक्षा तो ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन गुरु की सेवा भी करते थे। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन कम से कम उसको इस सीमा तक तो अवश्य आपको पालन करना चाहिए कि आप गुरु को उचित सम्मान दें। कहीं भी आपको गुरु मिल जाए तो उनको आप भरपूर सम्मान दें। अब इसी के साथ साथ एक शब्द आता है कि संतों का सम्मान। कोई भी किसी भी मान्यता का संत हो, अगर वो एक संत के कपड़े धारण किए हुए है तो हमें उसको सम्मान देना है। मेरी बात को आप समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा उसकी बात को मानना है। मैंने इसीलिए अपनी बात में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि संतों के उपदेशों को बहुत सोच समझ के माने। संतों के उपदेश आंख बंद करके मत मान लीजिए। जैसे गुरु के उपदेश, आप गुरु की शिक्षाएं आप ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि गुरु जो होता है वो अपना सर्वस्व भी अर्पण कर देता है अपने शिष्य के लिए, लेकिन संत ऐसे नहीं होते। संतों की आपको परख रखनी पड़ेगी, आपको इस बात को सोचना पड़ेगा जो संत ने आपको जीवन में उपदेश दिया है वो तत्कालीन वर्तमान परिस्थितियों में उसका क्या प्रभाव है। तो ये संतों के जो आप सम्मान तो दें, लेकिन उनकी बात को सोच समझ कर अपने जीवन में उतारें। अब मैं कुछ आपको ऐसे चरित्र के बारे में बात बताना चाहता हूँ कि जो आपको हमेशा लाभ देंगे, और वो 5 मैं बात आपको कहूँगा: मुदिता, करुणा, मैत्री, उपेक्षा और सेवा। देखिए, आप लोग जब रहते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ते देखते हैं, आपकी क्लास में भी आप देखते हैं किसी के नंबर बहुत अच्छे आ गए, कोई टॉप कर गया, आप पीछे रह गए, आपसे नंबर 2 आए या पीछे रह गए, तो आपके मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि हाँ वो आगे बढ़ गया, बड़ा अच्छा है, लेट अस एंजॉय। और उसके साथ आपको भी हर्षित होना चाहिए। इसको हम कहते हैं मुदिता, कि दूसरे के आनंद को देखकर आप भी आनंद हो, शेयर करें उसके आनंद को। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अपने चरित्र का जो आपको एक गुण आपको चाहिए वो है करुणा, दूसरों के प्रति करुणा। अब मैं छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताना चाहता हूँ कि करुणा कैसी है। कि मान लीजिए आप अपनी कक्षा में एक देते हैं, एक दूसरा आपका साथी जो सहपाठी है वो किसी भी कारण कमज़ोर है, और वो उसकी चाहे उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि उसके मस्तिष्क का उतना विकास नहीं हो पाया जितना आपका विकास हो गया, वो सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहा है, तो आप करुणावश उसकी सहायता करें और उसको कहें कि भैया आओ, हम तुम मिलके साथ पढ़ते हैं थोड़ी देर और हम तुमको बताते हैं। ये करुणा हो गई। और दूसरी, इसी प्रकार से आप अपने मित्र को वही चीज़ प्रदान करते हैं, वही सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन मैत्रीवश करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि उसका मस्तिष्क में कोई कमी रह गई या उसके विकास में कोई कमी है या उसकी जो पारिवारिक स्थिति कमज़ोर है। आप ये सोचते हैं कि मेरा मित्र है, अगर मुझे कोई चीज़ आती है, मुझे कोई ज्ञान है, तो मैं अपने मित्र के साथ उसको क्यों ना शेयर करूं। तो ये मित्रवत भावना होती है। अब मैं हमारे जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनके दृष्टिकोण से एक बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप कार में कहीं जा रहे हैं, आपके बच्चों में भी बहुत से ऐसे होंगे जिनके पास घरों में कारें होंगी, लेकिन आप कार में कहीं जा रहे हैं और कार में आप जाते हुए देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा है और अपने लाठी से पकड़ के एक कदम आगे बढ़ के चल रहा है, तो आप, अगर आप में करुणा होगी तो आप रुक कर उसको पूछेंगे कि तुमको कहाँ जाना, चलो मैं तुमको छोड़ दूँ। अगर आपका मित्र कहीं जा रहा है तो मित्र को भी आप कहेंगे, लेकिन उसका आपका भाव थोड़ा सा अंतर हो जाएगा और भाव आपका, आप उससे कहेंगे आओ मित्र चलो हम साथ चलते हैं। तो आपने दोनों को सहायता प्रदान करी, एक को करुणावश प्रदान करी, एक को मित्रतावश प्रदान करी। ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में आवश्यक हैं। जो कोई भी हम सामान्य चरित्र की बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण गुण हैं। आप जब सुबह से शाम तक अपना जीवन जीते हैं तो हर चीज़ आपके लिए प्रिय नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको अच्छी नहीं लगती। आपके चाहे शिक्षक हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके कर्मचारी हों, कहीं भी हों, चाहे आपके अनजान लोग आपको मिलते हों, आपको कुछ ऐसी बातें अवश्य ही मिलती होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती। तो अच्छी जो नहीं लगती उनको मन में मत रखिए, उनको शाम को उनकी उपेक्षा कर दीजिए, उनको भूल जाइए कि ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि जो गलत बातें, अप्रिय बातें आपके दिल में रह जाएंगी, वो कहीं ना कहीं आप में और आपके बीच, समाज में, ये दूसरा व्यक्ति जो है उसके बीच में विघटन पैदा करेंगी और शांति से आपको दूर ले जाएंगी। तो इसलिए उपेक्षा की भाव
आपके मन में ज़रूर होना चाहिए। और अगला बात सेवा का, जैसे कि अभी हमने बताया कि सेवा के इतने केंद्र हैं। जो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी की किसी भी प्रकार से सेवा कर सकता है, तो ये व्यक्तिगत चरित्र का एक गुण है कि उसमें सेवा का भाव होना चाहिए। अब मैं आपको अपने व्यक्तिगत चरित्र के बारे में, आपको व्यायाम, योग और साधना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आपका मन स्वस्थ नहीं हो सकता, तब तक आपका कर्म स्वस्थ नहीं हो सकता, तब तक आपका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। आजकल मैं इसको जोड़ के आपको बता रहा हूँ, जो मोबाइल हमारे यहाँ आ गया है, तो मोबाइल का इतना अधिक दुरुपयोग हो गया है कि हम लोग हर समय जहाँ भी हमको समय मिलता है तो हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल पे चैटिंग होती रहती है। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो सारी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ पीछे रह गई। तो आप लोग अपने मोबाइल का प्रयोग बहुत ही जुडिशियसली करें और व्यायाम अवश्य करें। जो लोग बैडमिंटन वगैरह में देखता हूँ कि कुछ लोग तो खेलते हैं, लेकिन बहुत ही कम संख्या में है। तो आप लोग अपना समय जो भी आपको मिलता है अवश्य ही, चाहे प्रातःकालीन बेला में हो और चाहे शाम के समय हो, अवश्य ही आप व्यायाम करें या खेलकूद में। अब इसके बारे में एक चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि मन को, अपने को शुद्ध करना, परिशुद्ध करना, मन में अच्छे विचार पैदा करना, इसके लिए मेडिटेशन होता है। और मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन हम इसलिए करते हैं कि ईश्वर से एकारूप होने के लिए। प्रश्न ईश्वर के प्रति एकारूप होने का या अपने मन को शांत करने का, परिशुद्ध करने का अपनी जगह हो सकता है, लेकिन दोनों में व्यवस्थाओं में पतंजलि के द्वारा भी अष्टांगिक मार्ग का बताया गया और भगवान बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग बताया। ये हमको, मैं कभी दोबारा कभी आप लोगों से बातचीत करूँगा तो इस विषय में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि पतंजलि का अष्टांगिक मार्ग क्या होता है और जो तथागत बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है वो क्या होता है। लेकिन दोनों ही आपके चरित्र का विकास करते हैं, आपके दोनों लौकिक व्यवहार का आपका विकास करते हैं और उसके बाद आपको एक चिंतन की, मेडिटेशन की अवस्था तक ले जाते हैं। उसके बाद आप चाहें ईश्वर से एकाकार हों, चाहे अपने मन को शांत करें, वो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। आप आए दिन देखते हैं कि किसी न किसी एक्सीडेंट में कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। आप सोचिए कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या आपके पास कोई दुपहिया वाहन है, आपके माता पिता ने दिला दिया, तो आप उसका बहुत सोच समझ कर प्रयोग करें, आप नशे की हालत में प्रयोग ना करें। आजकल युवाओं में देखा गया है कि नशे की जो लत है वो बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही है, तो उससे भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो नशा है, सारे आपके गुण एकदम समाप्त हो जाते हैं जहां आप नशे की ओर चले जाते हैं। तो नशे से आपको विरत रहना है, नशे से आपको दूर रहना है किसी भी प्रकार के। अभी मैं नहीं कहना चाहता कि हमारे हॉस्टल में कितनी इस तरह की बातें व्याप्त हैं, कितनी नहीं हैं, लेकिन हाँ, सामान्यतः जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें देखा गया है कि जो हॉस्टल्स हैं उनमें विशेष रूप से नशे की आदत लोगों को बहुत पड़ जाती है। तो नशे से आपको दूर रहना है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपने चरित्र को विकसित करना है, आपको देश के लिए निधि बनना है, अपने समाज के, अपने घर के लिए निधि बनना है, तो आपको नशा नहीं करना है। नशा ही सारी बुराइयों का जड़ है। इसके अलावा छोटी सी बातें हैं कि देखिए, आज हमारे को अगर अपने देश के बारे में सोचें, आज ये दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे AQI की स्थिति क्या हो गई है, पॉल्यूशन की स्थिति क्या हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए आपको प्रदूषण से भी अपने आप को कैसे आप बचा सकते हैं और कैसे आप प्रदूषण को कम करने में योगदान दे सकते हैं, वो आपको सोचना चाहिए। मैं उसके विस्तार में आज नहीं जा रहा हूँ। अब मैं आपको विषय जिस पे कि मुझको कहा गया कि चरित्र से और राष्ट्र निर्माण तक की यात्रा, तो अब चरित्र से मैं आपको राष्ट्रीय चरित्र की तरफ ले जाता हूँ। तो चरित्र में और राष्ट्रीय चरित्र में अंतर क्या है? जब हम अपने सारे चारित्रिक गुणों को राष्ट्र परक बना देते हैं, जो हमारे चारित्रिक गुण हैं उनमें हम राष्ट्र का पुट डाल देते हैं, तो हम वो राष्ट्रीय चरित्रवान हो जाते हैं। बहुत ही छोटी सी बात है कि अगर हम अपने घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और बिजली बंद करते हैं, तो हम बिजली बंद क्यों करते हैं? हम बिजली बंद इसलिए करते हैं कि हमारे माता पिता का बिजली का बिल कम आएगा। अगर हम एक कमरे से हॉस्टल में अपने एक कमरे से दूसरे जाते हैं तो हमारा ये सोच होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, घर से बढ़ के हम इंस्टीट्यूशन तक पहुंच जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन का बिजली का बिल कम आएगा, तो हम घर से निकल के इंस्टीट्यूशन तक आ गए।
अभी इसी सोच को हम थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं और हम ये ऊपर ले जाके सोचें कि ये जो बिजली हम बचा रहे हैं, इससे हमारा जो बिल कम आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अतिरिक्त जो बहुत बड़ा लाभ होगा कि भारत के अनेकों ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर बिजली के तार तो चले गए हैं, लेकिन बिजली का उत्पादन कम होने की वजह से बिजली नहीं जा रही। तो ये जो बिजली मैं बचा रहा हूँ, अगर आपके मन में भाव आता है, ये जो बिजली मैं बचा रहा हूँ, ये मेरे किसी असेवित क्षेत्र के गांव में जाकर वहाँ पर लाभ करेगी। किसी किसान को बिजली मिलेगी, वो अपने समय से अपने खेत में पानी देगा और सुरक्षित अपने घर पर पहुँचेगा। तो ये हमारे देश के लिए बात हो जाएगी। इस प्रकार आपकी जो सोच है वो घर से निकलकर, विद्यालय से निकलकर और आपकी राष्ट्र तक पहुँच गई। तो ये राष्ट्रीय चरित्र है। अब राष्ट्रीय चरित्र से ही संबंधित मैं आपको 2 नारे अभी मैंने बोले भी थे, आपको बताए भी थे कि हमारे जो देश से संबंधित बातें हैं वो हम लोगों को सोचनी चाहिए। तो हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले हम 2 नारों की बात करेंगे। एक था वंदे मातरम। अब मैं थोड़ी सी बच्चों को भी मैं लालच देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा लालच तो नहीं है, लेकिन छोटा सा लालच है। अगर आप मेरे साथ इसमें भाग लेंगे और आप मुझे जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ बताएंगे, तो आपको 2 लाभ होंगे। एक तो आपको तुरंत का लाभ होगा, जो आपको छोटी सी एक चॉकलेट मिलेगी, और दूसरा आपका लाभ होगा कि मेरे पीए साहब यहाँ पर खड़े हैं, उस बच्चे का नाम नोट करेंगे। और मैं ये योजना बना रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को बार बार जो इस तरह के प्रोग्राम होंगे, चाहे वो मैं करूँ चाहे कोई और करे, उनमें जो लोग जवाब देंगे और सही जवाब देंगे, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अगर आप सही बोलेंगे तो उसके बाद उनको एक विशेष रूप का पारितोषिक और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कौन बता सकता है कि वंदे मातरम किसने लिखा, कब लिखा, और ऐसे मत बोलो। और उस अभी मेरे 2-3 सवाल हैं इसके साथ जुड़े हुए। पहला बात ये किसने लिखा, दूसरा बात ये कब लिखा, तीसरी बात कि आज हमारे भारत में इसकी क्या स्थिति है, क्या है ये, और इसके कितने स्टेंजा हैं और वो किस भाषा में हैं। ये 5 सवाल हैं। कोई कौन बता सकता है? आ जाओ फटाफट, समय का ध्यान रखते हुए। ये जो माइक है इस पर आप अपना नाम लेके बताएं। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल लेके हैं। माइक कौन बताएगा? जितना भी बता सकते हो बताओ। अरे कोई है बताने वाला? कहाँ? हाँ, बोलो। तुम्हारे पास माइक नहीं है? आप लोगों से मैंने निवेदन किया था कि माइक जरूर रहने चाहिए। जफर साहब, मतलब व्यवस्था करते हैं। अगर एक क्वेश्चन में इतना समय लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो फिर कल तक चलेगा प्रोग्राम लगातार। आप बेटे, आप अपना पहले नाम बताना, कोर्स बताना। अच्छा ठीक है। और बताओ। वेरी गुड, बता रही है, बहुत सही से बता रही है। चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ तुम अपनी चॉकलेट ले जाओ। अपनी चॉकलेट ले जाओ। ये मैं आपको अब मैं बता देता हूँ कि बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि वंदे मातरम की पहले तो मैं आपको उपयोगिता बता दूँ। क्या नाम है? ऋतिका रंजन। देखिए, वंदे मातरम हमारा आज़ादी का गीत है, हमारे क्रांतिकारियों का गीत है। वंदे मातरम को जो भी बच्चा नहीं जानता उसको जानना चाहिए। तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। यहाँ थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं कि 1876 था, कुछ लोग कहते हैं नवंबर 1875 था, लेकिन गाया गया वो 1876 में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो 1875 हो चाहे 1876 हो। इसको सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो गाया गया था, तो हमारा देश आज़ाद हुआ कथित रूप से 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या में जो हमारा सेशन हुआ था, जिस समय हम आज जिसको हम संसद बोलते हैं, उस समय उसको हम संविधान सभा बोलते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते थे। तो 14 अगस्त 1947 को
शाम को जो पहला सत्र हुआ पूर्व संध्या में, उसमें वंदे मातरम से वो सत्र शुरू हुआ था। इस वंदे मातरम के 5 स्टैंजा होते हैं। पहले 2 स्टैंजा जो हैं वो संस्कृत में हैं और बाद के 3 स्टैंजा जो हैं वो बंगाली में हैं। वंदे मातरम के बारे में आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने बाद में अपना एक नॉवेल लिखा था आनंद मठ, उसके अंदर भी उसको सम्मिलित किया था। अब इसके बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण आपको बात जाननी चाहिए कि वंदे मातरम को पहले राष्ट्रगान बनाया जाना था, लेकिन बाद में इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, राष्ट्रगान नहीं बनाया गया। और राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया कि कुछ हमारे देश के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस बात को कहा कि हमें ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसमें जो वंदना की गई है वो धरती की गई है, भारत माँ की गई है, जिसको भगवान बना दिया गया, और हम लोग तो एक ही अल्लाह को और एक ही भगवान को मानते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में भी बहुत सारे मुस्लिम बच्चे होंगे और हमारे कुछ शिक्षकगण भी होंगे। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि जो वंदे मातरम है वो किसी भी रूप में हम अपनी धरती माँ को हम ईश्वर का रूप नहीं मानते हैं, हम सम्मान देने के लिए उसको गाते हैं। हम केवल जैसे हम कहते माता पिता के लिए कहते हैं कि माता पिता, अभी मैं आपको बताऊंगा कि माता पिता के लिए क्या कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो माता पिता हैं वो और गुरु जो हैं वो हमारे जो हैं वो ईश्वर समान होते हैं। ईश्वर समान होने का मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर हो जाते हैं। तो हमारे माता पिता गुरु, हमारी भारत माँ, ये ईश्वर नहीं है। अगर हम इनकी वंदना में और इनके सम्मान में कोई गीत गा रहे हैं तो वो किसी भी रूप में एक ईश्वर की आराधना नहीं है। तो ये जो भ्रम है ये कुछ दुष्प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा फैलाया गया, ये हमारे मन में से निकल जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और अपने खास तौर से अपने मुस्लिम बच्चों को बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर ये कोई ईश्वर की आराधना होती तो ईश्वर की आराधना कहाँ गाई जाती है? मंदिर में गाई जाती है। आपने कभी किसी मंदिर में सुना है कि वंदे मातरम गाया जाता हो? किसी भी मंदिर में वंदे मातरम नहीं गाया जाता। तो वंदे मातरम तो एक गीत है जो कि हमारे क्रांतिकारियों ने अपने लोगों में जोश पैदा करने के लिए, अपनी भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए ये रचा और उसको गाया। तो इसके बारे में हमारा जो भ्रम है वो हमारे दिमाग से साफ हो जाना चाहिए। वंदे मातरम गाने में किसी की धार्मिक आस्था को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और जब भी वंदे मातरम गाया जाता है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम वंदे मातरम को, अभी क्योंकि समय की भी प्रतिबद्धता है, तो हम सम्मान देने के लिए मैं कहूँगा वंदे और आप लोग कहेंगे मातरम, और ये बात हम कहेंगे 3 बार, वंदे वंदे वंदे। अब आइए हम एक दूसरे नारे की तरफ आपको ले चलते हैं, जो कि हम कहते हैं जय हिंद। जय हिंद का नारा ऐसा नारा है कि जिसने हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, हमारे जो क्रांतिकारी थे उनमें जोश पैदा किया। जय हिंद के नाम पे हमारे लाखों लोग कुर्बान हो गए, अंग्रेज़ों से भिड़ गए और अपनी जान को उन्होंने हथेली पर रख के अपने सर्वस्व अर्पण कर दिया। अब जय हिंद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ। आप जय हिंद को रोज़ प्रयोग करते हैं। जब आप जय हिंद को प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका जय हिंद का अर्थ ये होता है कि मैं प्रत्येक बार जब जय हिंद बोलता हूँ तो मेरे मन में हिंद का भाव आता है, तो मेरे मन में भाव आता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उस पर हिंद पे क्या असर पड़ रहा है। तो जो भी हम लोगों ने कहा था राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, वो साक्षात रूप में हम जी रहे हैं जब हम जय हिंद कहते हैं। अब जय हिंद के बारे में भी जैसे मैंने अभी कहा था, एक चॉकलेट और मेरी ऑफर है कि अगर जय हिंद का नारा किसने दिया था ये अगर कोई जना मुझे बता दे तो मैं एक और चॉकलेट उसको भेंट करना चाहता हूँ। और 3 ऐसे नहीं बोलना, जिसको बोलना हो चॉकलेट तब मिलेगी जब खड़े होके आके उस पर माइक पे बोलोगे। देखो, और केवल हाँ जय बोलो। सुभाष चंद्र बोस का नाम सब जानते हैं,
है ना, वो उस पर चॉकलेट नहीं मिलेगी। कुछ और भी बताओ। देखो, अभी मैंने एक बेईमानी करी थी, अगर आपने पकड़ी नहीं तो आपका दोष है। मैंने वो स्लाइड जिसमें नाम लिखे थे जय हिंद का नारा देने वाले, मैंने वो स्लाइड आपके सामने शो करी थी और जल्दी से हटा ली। वो मैंने जानबूझ के किया था कि जो लोग अटेंटिव होंगे, जो लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, वो पहचान लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। भाई ऐसा नहीं बोलो, अगर माइक लो आ जाओ, अगर तुम्हारे आसपास माइक नहीं है तो दौड़ के यहाँ आ जाओ मेरे पास। हाँ जय हिंद। अच्छा ये कौन बोला? अच्छा आबिद हसन वाले कौन है? वो तुम्हारे नाम बताओ। हाँ? अनस नाम है तुम्हारा? कौन से कोर्स में हो? अच्छा ठीक है, एक अनस हो गए। एक पहले किसने बोला था? तुम्हारा नाम क्या है? मोना। अच्छा अब चलो दोनों, अब आप अगर एक इसको मैं मान लेता हूँ सही, अनस और मोना दोनों आ जाए, मैं एक एक चॉकलेट दूंगा, लेकिन इसके अलावा कोई अगर बोल देगा तो वास्तव हाँ क्या थोड़ा मुझे साफ नहीं सुनाई दिया। आज क्या नाम? आ जाओ इधर, आवाज ये माइक बहुत अच्छा नहीं हो रहा। हाँ आ जाओ जल्दी से। हाँ क्या नाम बोला भाई? अनस और मोना भी आ जाओ जल्दी से। फजील। हाँ फजील। कहाँ कौन से कोर्स में? देखो एक बात जो अब मैं आपको मैं बताता हूँ, इसमें जो एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्शन से नंबर से पास हुए हैं वो तो है फजील। आइए फजील आपको सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि जो बात फजील ने बताई है वो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 90% लोगों को नहीं पता। और फजील ने बताई, चाहे वो मेरी स्लाइड देख के बताई हो, चाहे इसको पहले से पता हो, वो अलग बात है, लेकिन ये इसने सही बताई है। देखो अब मैं आपको पहले बता दूं, फिर मैं आपको दूंगा चॉकलेट। देखिए इसका जो सबसे पहले क्या हुआ, वर्ष 1907 की बात है। वर्ष 1907 में एक छात्र था जिसका नाम था चंपक रमन पिल्लई। उसने सबसे पहले अपने देश के, अपने छात्रों में, अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के छात्रों में राष्ट्र भावना पैदा करने के लिए जय हिंद का नारा इजाद किया और उसने पूरे अपने स्कूल में लोगों को कहा। उसके बाद वो चला गया जर्मनी, और जर्मनी के बाद फिर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 1930 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से वियना में मिला। वहाँ उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सबसे पहले अभिवादन किया वो जय हिंद कह के किया। तो असल में अगर हम देखें तो इस जय हिंद के नारे की जो ओरिजिन है वो है चंपक रमन पिल्लई के द्वारा। लेकिन उसका हुआ ऐसा ना कि जैसे हमारे अगस्त ऋषि ने बिजली क्या होती है बता दी, लेकिन उसको प्रसारित नहीं किया। तो नतीजा क्या हुआ कि जो उसका पेटेंट हुआ वो हमारे अगस्त मुनि के नाम नहीं हुआ, वो किसी और के नाम हो गया। इसी प्रकार पेटेंट नहीं हो पाया उसका। उसके बाद क्या हुआ, जब इंडियन लीजन की स्थापना हुई जर्मनी में, तो एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आबिद हसन जो उनके असिस्टेंट थे, वो उस पूरे अपनी फौज का राउंड ले रहे थे। तो जब राउंड ले रहे थे तो उनको कोई उनसे कह रहा था जयराम जी की, राम जी की, कोई कह रहा था कि सत श्री अकाल, कोई कह रहा था अस्सलाम वालेकुम। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मेरी फौज के अंदर इतने सारे अगर नारे होंगे तो यूनिटी कैसे होगी, एकता कैसे होगी। तो उन्होंने आबिद हसन से कहा कि तुम मुझे सजेस्ट करो, तुम मेरे सहायक हो, तुम मुझे सजेस्ट करो कि एक ऐसा नारा जिससे मेरे फौज के सारे लोग बंध जाएं।
तो आबिद हसन ने कहा जय हिंदुस्तान की। तब नेताजी को एकदम से स्ट्राइक हुआ कि मुझसे किसी ने कितने दिन पहले जय हिंद बोला था। तो नेताजी ने तुरंत ही कहा कि नहीं, जय हिंदुस्तान की नहीं, कुछ शॉर्ट कर दो, इसको जय हिंद कर दो। तो उस तरीके से ये जय हिंद का नारा आया और इसको पॉपुलराइज किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसलिए जो क्रेडिट बेसिकली सबसे ज़्यादा जाता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है, सेकंड नंबर पे जाता है आबिद हसन साहब को। आबिद हसन साहब का नाम आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी इसलिए है कि अगर आज आप देखेंगे ना, आज पूरे आप वीडियो उठा के अपने यूट्यूब उठा के देख लीजिए, रोज़ आपको उल्टे सीधे लोगों के बयान आ रहे हैं कि जो हमारे देश के जो दो प्रमुख धार्मिक लोग हैं, हिंदू और मुसलमान, उनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आबिद हसन साफरानी साहब के आबिद हसन की बात बताना चाह रहा हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के इतने बड़े सपोर्टर थे कि उन्होंने कहा कि भाई जो हिंदुओं का जो पवित्र रंग है वो सैफरन होता है, तो उन्होंने अपना नाम आबिद हसन साफरानी रख दिया। अपना नाम उन्होंने आबिद हसन साफरानी रख दिया। वो इस देश के एक समर्पित नागरिक थे जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की और राष्ट्रीय एकता की बात करते थे। अपना नाम भी उन्होंने बदल दिया। तो इसलिए हमको जब हम जय हिंद की बात करते हैं तो हमको ऐसे सभी लोगों का नाम याद आना चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी और देश के लिए उन्होंने अपना स्वयं का अपने नाम का परिवर्तन कर दिया, सब कुछ अर्पित कर दिया। तो बहुत बहुत फजील, तुमको सबसे पहले तुमको बधाई, तुमको चॉकलेट दी जा रही है और इनका नाम अंकित किया जाए। और उसके बाद मोना ने जो बताया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुमको भी दिया जाएगा। और उसके बाद बताया था अनस ने आबिद हसन का नाम बताया था, तो इनको भी दिया जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। तो ये मैंने आपको जय हिंद के बाद बताई। अब आप पढ़ सकते हैं जो मैं लिख के लाया था आप लोगों के लिए, चंपक रमन पिल्लई, मेजर आबिद हसन साफरानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर आप लोगों के पास कागज़ पेंसिल हो ना तो नोट कर सकते हो। अच्छा, अब हम आज़ाद हिंद गान के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज़ाद हिंद गान, कोई भी जो गान होता है वो एक राष्ट्र का एक गान होता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रगान। तो आज़ाद हिंद गान जो था वो हमारा राष्ट्रीय गान था। लेकिन राष्ट्रीय गान किसका था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर से आज़ाद भारत की घोषणा की कि भारत अब आज़ाद है और आज़ाद भारत की ये आरजी हुकूमत है, यानी कि उसकी जो एक अंतरिम सरकार जो है या अनंतिम सरकार जो है वो हमने बना दी है। और उस समय जो उन्होंने घोषणा करी तो उस समय एक गाने की ज़रूरत थी, राष्ट्रगान की ज़रूरत थी। तो अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि राष्ट्रगान क्या हो। तो उन्होंने 3 जनों की एक समिति बनाई जिसके खुद वो अध्यक्ष थे और उसके साथ एक उनके साथी आबिद हसन साहब जो उनके सहयोगी थे और एक जो आज़ाद हिंद रेडियो जो उन्होंने स्थापित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उसके एक जो निदेशक थे वो थे मुजफ्फर हुसैन। तो मुजफ्फर हुसैन, आबिद हसन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जनगण मन अधिनायक जय हे को बेस बनाते हुए उसको उन्होंने उसके शब्दों को चेंज किया। क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जो आज हमारा राष्ट्रगान है, देखो इस गद्दी को सलाम है। अगर गद्दी के ऊपर आप किसी घोंसू को भी बैठा देंगे ना तो भी आपको उसको सलाम करना पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए कोई हमारे क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि, कोई सांसद, कोई घोंचू आदमी बन जाए तो आप उसे भी सम्मान देंगे, आप उसको कहेंगे माननीय घोंचू जी, लेकिन माननीय ज़रूर लगाएंगे। तो गद्दी को सलाम है। तो राष्ट्रगान हमारा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता बन गया। लेकिन इसमें भारत के विकास के लिए, भारत के प्रति समर्पण के लिए और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए क्या है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं सम्मान करता हूँ राष्ट्रगान का, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये गाना जो है इसके बारे में मैं आपको 2 शब्द बताना चाहूँगा। और ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रगान जिसको आज हम कहते हैं जनगण मन अधिनायक, ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा। लेकिन कहा जाता है कि जब 1912 में हमारे यहाँ वहाँ के जो किंग थे किंग जॉर्ज V, जब वो भारत आए तो उनके सम्मान में इसको कांग्रेस के अधिवेशन में उनके आने से एक दिन पहले गाया गया था। तो ये गाना जो है, क्या प्रश्न होता है, क्या किंग जॉर्ज V के सम्मान में गाया गया? इसके ऊपर बहुत समय के बाद उनके बेटे ने कहा, उनके भांजे ने कहा कि नहीं, ये जो गाना था, ये जो गीत बनाया गया था, ये गुरुजी ने एक ब्रह्म समाज का भजन था
और ब्रह्म समाज के भजन के रूप में इसको लिखा था। और ये जहाँ पर जो भाग्य विधाता का बात आई है, भाग्य विधाता यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है। तो क्या कोई भजन किसी देश का राष्ट्रगान हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम भाग्य विधाता कहते हैं कि ईश्वर हमारा भाग्य विधाता है। मैं बौद्ध हूँ, मैं तो ईश्वर में ये नहीं समझता कि ईश्वर हमारा भाग्य बनाता है। मैं तो समझता हूँ कि हमारे कर्म, हमारी निष्ठा, हमारे प्रयत्न, हमारा समर्पण किसी भी देश का भाग्य बनाता है। तो नेताजी ने इस बात को महसूस करते हुए कि हम गाना तो बहुत अच्छा है, ये कविता तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें राष्ट्र भाव पैदा करो, और राष्ट्र भाव उसमें पैदा करने के लिए उन्होंने इसमें शब्दों का परिवर्तन किया। और अभी आप देखेंगे, मैं चाहूँगा कि जब हमारा ये सत्र समापन होगा तो हम इसी गान से इसको समाप्त करेंगे, लेकिन इसका एक एक शब्द आप पढ़िए तो आप ये पाएंगे कि देश के लिए समर्पित है। तो ये मैंने आपको आज़ाद हिंद गान के बारे में मैंने आपको बताया। आज़ाद हिंद गान जनगण मन के बारे में आपको बता चुका हूँ। जब आपका इसको गहन अध्ययन करेंगे फिर मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मेरे मन में राष्ट्रगान के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन अगर आप मुझसे उसकी व्याख्या करने के लिए कहेंगे तो व्याख्या अवश्य मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का मैं लाभ उठाते हुए मैं अवश्य कहूँगा कि राष्ट्रगान एक ऐसा गान होना चाहिए जो देश के लिए समर्पित हो और देश के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हो, लोगों में प्रेम मोहब्बत और देश के प्रति जज्बा पैदा करने के लिए हो। अब हम आगे बढ़ने से पहले आज राष्ट्र इसी से आज़ाद हिंद गान से समाप्त कर दें, या मैं 2 मिनट और ले लूँ? 2 मिनट में और ले लेता हूँ। 2 मिनट में मैं आपको बस ये बता देता हूँ बहुत ही शॉर्ट में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम राष्ट्र चरित्र की जब बात करते हैं तो राष्ट्र चरित्र की बात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमें आज़ादी मिली कैसे। आपको अगर मैं कोई भी बहुत ही कीमती चीज़ आपको मैं फ्री में दे दूं, आप उसकी कदर नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे अरे फ्री की है, पड़ी रहेगी, फिर मिल जाएगी, खो भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिस चीज़ को आप अपनी मेहनत से, अपनी कुर्बानी से, अपना खून पसीना आप लगा के आप चीज़ को हासिल करेंगे, उसकी आप सुरक्षा करेंगे, उसके प्रति समर्पित रहेंगे। इसीलिए आज हमारी आज़ादी की कीमत सबसे पहले हमारे नेता नहीं समझते। आज राजनीति का अर्थ सिर्फ ये समझते हैं कि ऐसी नीति बनाओ जिससे किसी न किसी तरह राज मिल जाए। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन मैं सभी राजनीतिक दलों के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनकी सोच केवल ये होती है कि किसी तरीके से सत्ता मिल जाए, देश के टुकड़े हों तो देश टुकड़े हो जाए, समाज विभक्त हो जाए तो विभक्त हो जाए, आपस में मारकाट मच जाए तो आपस में मारकाट मच जाए, लेकिन किसी तरह सत्ता हमको मिल जाए। और इसका कारण ये है कि उनको कभी इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि आज़ादी हमें मिली कैसे। वो तो समझ रहे कि अंग्रेज़ भेंट कर गए गांधी जी के कारण और हमको भेंट कर गए, ये सच्चाई के बिल्कुल भी विपरीत है। मैं आपको आज केवल अपनी बात को समाप्त करते हुए ये बात कहूँगा कि हमको आज़ादी, हम अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दें। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आज दुख इस बात का मुझे कभी कभी होता है कि भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी पुराना इतिहास और अब का इतिहास बता रहा हूँ। वो पुराना इतिहास उनका ये है कि गांधी विरोधी थे जब तक सत्ता में नहीं थे, अब सत्ता में आ गए तो गांधी प्रेम उनको ऐसा हो गया कि वो स्वच्छता अभियान में भी उनका चश्मा लग रहा है और पूरे विदेशों में जगह जगह गांधी जी की मूर्ति लगाई जा रही है। ये कहाँ से प्रेम पैदा हो गया? तो मुझे तो कोई राजनीति करनी नहीं है, मैं तो सच बोलूँगा। और सच ये है कि हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए कि गांधी जी का रोल एक केवल जन जागृति पैदा करने के अलावा हमको आज़ादी दिलाने में कोई बहुत बड़ा रोल था। ये आज़ादी समर्पित है, ये आज़ादी समर्पित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ये आज़ादी समर्पित है इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों को, ये आज़ादी समर्पित है उस हर व्यक्ति को जिसने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी, चाहे वो भगत सिंह थे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद थे, चाहे अशफाकुल्ला थे। ये आज़ादी समर्पित है उन नाविकों को जिन्होंने कि हमारा तीसरा स्वतंत्रता संग्राम किया। मैं विभिन्न स्वतंत्रता संग्रामों के बारे में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ 3 स्वतंत्रता संग्राम हुए। तो एक बार पुनः उनको आज़ादी समर्पित करने के लिए, वीरों की जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी हमने दी, उनकी याद में और उनको सम्मान देने के लिए एक बार हम ताली बजाएंगे जोर से उनके लिए। और अब यहाँ पर आपको आ रहा है, आप सब लोग, मैं पूछना चाहता हूँ जो हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी हैं कि इसके बाद मेरे बोलने के बाद कुछ और होना है? अगर होना तो आप कर लीजिए, नहीं तो फिर ये समापन हो जाएगा। आ जाइए। कॉलेज के उप
प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्यम खरे सर को कि वह मंच पर आकर वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। जय हिंद। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, राष्ट्र निर्माण के लिए हमें अपने मतभेदों को भूलकर एकजुट हो जाना चाहिए। कुछ इन्हीं भावों के साथ सुभारती यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित राष्ट्रबोध व्याख्यान माला के प्रथम पुष्प के व्याख्यान पर अतुल कृष्ण सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण विषय पर ज्ञानवर्धक एवं प्रोत्साहन से भरपूर व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान माला की प्रथम कड़ी को मेडिकल फैकल्टी द्वारा आयोजित कराने का सौभाग्य और उत्साहवर्धक शब्दों के लिए वीसी सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस लेक्चर के आयोजन में सम्मिलित होने और इसे सफल बनाने में मैं सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, प्रिंसिपल्स एंड डीन्स का धन्यवाद करता हूँ। मेडिकल ग्रुप के वे सभी फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने इस ऑडिटोरियम के सीटिंग अरेंजमेंट, ऑडियो विजुअल, डिसिप्लिन मैनेजमेंट में योगदान दिया है, वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं एवं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर अर्चना तिवारी और डॉक्टर त्रिशला चतुर्वेदी का कुशल मंच संचालन के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में कार्यालय के सफल आयोजन में जिन नॉन टीचिंग स्टाफ ने योगदान दिया है उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मैं भी एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना। सब बच्चों, आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना। अब आप लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे और हम लोग ये राष्ट्रगान की धुन पे ही है। जैसे आप जनगण मन अधिनायक आप तो सुभारती में जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो सब मिलकर जाएंगे और आज़ाद हिंद गान जो हमारे अखंड भारत का जो राष्ट्रगान है, उसके समाप्त होने के बाद हम एक बार फिर से अपने आप को रिमाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, 3 बार नारा लगाएंगे। मैं कहूँगा राष्ट्र प्रथम, आप कहेंगे सदैव प्रथम इस गाने के बाद। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित गुण गाएं तुझसे जीवन पाए, हर तन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। मातरम वंदे वंदे, राष्ट्र प्रथम राष्ट्र प्रथम राष्ट्र प्रथम।